तो शिला प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम शब्द है ये बलराम जी को भी इंगित करता है, और हम सबको बलराम जी की कृपा से ही उनके प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से ये मंत्र प्राप्त होता है। ये मंत्र हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान का नाम और भगवान की कथा इस संसार में दुखी जीवों के लिए एक औषधि का काम करता है, भव औषधि है। साधारण संसार में जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन लेने से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जो ये औषधि है, ये केवल औषधि प्राप्त करने से ही ये प्रभावशाली नहीं होगी। इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा जो ये औषधि देता है उसकी कृपा से, यानी कि गुरु की कृपा से ही हमें औषधि प्राप्त होती है, और गुरु की कृपा से ही ये औषधि हम पे प्रभाव डालेगी। यानी कि ये हरि नाम मिलने के बाद भी हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं, हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं। और जो गुरु की कृपा प्राप्त होती है वो बलराम जी की कृपा है। तो बलराम जी से आज हमें खूब प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भागवतम के 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हम अपने हृदय को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जो हृदय में तरह तरह के अनर्थ हैं। तो उसके फिर वो निष्कर्ष देते हैं कि एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषम अंजसा जयेत, कि इन सब अनर्थों से एक जो जीव है इसका ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है केवल गुरु की भक्ति के द्वारा। और गुरु की भक्ति का अर्थ है गुरु के दिए हुए आदेशों का अच्छे ढंग से पालन। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं मेरे जितने भी आदेश हैं उन सभी आदेशों में सबसे महत्वपूर्ण आदेश है कि प्रतिदिन हम 16 माला का जप अपराध रहित होकर करें। तो आज बलराम जी से हम ये प्रार्थना करें कि उनके विशेष प्रतिनिधि प्रभुपाद से जो हमें ये कृपा प्राप्त हुई है, उनके आदेशों को हम बहुत गंभीरता से लें। दिखने में आदेश बहुत सरल सा है, लेकिन इस सरल आदेश का भी हम अच्छे ढंग से पालन करेंगे तो हमें बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो बलराम जी से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभुपाद जी का जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हम अच्छे ढंग से हरि नाम लें और हरि नाम का प्रचार करें। हरे कृष्ण महामंत्र की, बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की